विवाह पंचमी या राम सीता विवाह उत्सव एवं कथा। विवाह पंचमी एक उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। ये दिन बहुत खास है क्योंकि इस दिन भगवान राम और सीता का विवाह हुआ था। इस उत्सव को सबसे अधिक नेपाल में मनाया जाता है क्योंकि सीता मैया राजा जनक की पुत्री थी, जो कि मिथिला नरेश थे और मिथिला नेपाल का हिस्सा है। यह उत्सव एक परंपरानुसार मनाया जाता है। विवाह पंचमी कब मनाई जाती है? पौराणिक युग का सबसे अनूठा स्वयंवर मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पंचमी के दिन हुआ था। ये दिसंबर महीने में आती है। ये बहुत बड़ा स्वयंवर है जिसका वर्णन पुराणों में मिलता है। विवाह पंचमी त्योहार की कथा। राम एवं सीता भगवान विष्णु एवं लक्ष्मी माता के रूप थे, जिन्होंने पृथ्वी लोक पर राजा दशरथ के पुत्र एवं राजा जनक की पुत्री के रूप में जन्म लिया था। वैसे पुराणों के अनुसार माता सीता का जन्म धरती से हुआ था। जब राजा जनक हल जोत रहे थे तब उन्हें एक नन्ही सी बच्ची मिली थी जिसे उन्होंने सीता नाम दिया था। यही सीता मैया जनक पुत्री के नाम से जानी जाती है। माता सीता ने एक बार मंदिर में रखे भगवान शिव के धनुष को उठा लिया था, जिसे भगवान परशुराम के अलावा किसी ने नहीं उठाया था। तब ही राजा जनक ने निर्णय लिया था कि वे अपनी पुत्री के योग्य उसी मनुष्य को समझेंगे जो भगवान विष्णु के इस धनुष को उठाए और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाए। स्वयंवर का दिन तय किया गया, चारों ओर संदेश भेज दिया गया। कई बड़े बड़े महारथी इस स्वयंवर का हिस्सा बने, जिसमें महर्षि वशिष्ठ के साथ भगवान राम और लक्ष्मण भी दर्शक के रूप में शामिल थे। कई राजाओं ने प्रयास किया लेकिन कोई भी उस धनुष को हिला ना सका। प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर की बात है। इस प्रदर्शन से दुखी होकर राजा जनक ने करुण शब्दों में कहा कि क्या कोई राजा मेरी पुत्री के योग्य नहीं है। उनकी इस मनोदशा को देख महर्षि वशिष्ठ ने भगवान राम से प्रतियोगिता में हिस्सा लेने कहा। गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान राम ने शिव धनुष को उठाया और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने लगे, लेकिन वह धनुष टूट गया और इस प्रकार स्वयंवर को जीत उन्होंने माता सीता से विवाह किया। माता प्रसन्न मन से भगवान राम के गले में वरमाला डाली। इस विवाह से धरती, पाताल एवं स्वर्ग लोक में खुशियों की लहर दौड़ पड़ी। कहते हैं आसमान से फूलों की बौछार की गई, पूरा ब्रह्मांड गूंज उठा, चारों तरफ शंखनाद होने लगा। इसी प्रकार आज भी विवाह पंचमी को सीता माता एवं भगवान राम के विवाह के रूप में हर्षोल्लास से मनाया जाता है। कैसे मनाई जाती है विवाह पंचमी? अगहन की इस पंचमी के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम एवं सीता का विवाह हुआ था। इस उपलक्ष्य में सभी मंदिरों में उत्सव होते हैं। मनुष्य जाति को मानव जीवन का पाठ सिखाने के लिए ही भगवान राम ने धरती पर जन्म लिया था। पत्नी कर्तव्य का बखान सीता माता के जीवन से मिलता है। विवाह पंचमी के दिन कई तरह से इस कथा को सुना एवं पढ़ा जाता है। नाटिका रची जाती है। विवाह पंचमी उत्सव खासतौर पर नेपाल एवं भारत के अयोध्या में मनाया जाता है। पूरे रीति रिवाज के साथ आज भी लोग इस उत्सव का आनंद लेते हैं। आज के इस महत्वपूर्ण धार्मिक प्रकाशन को हम यहीं समाप्त करने की आज्ञा चाहते हैं। आप सबसे नम्र विनती है कि कृपया आप सब अपने अनमोल विचार हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। इस चैनल से आपको सनातन धर्म, हिंदू धार्मिक पुराणों, उपनिषदों, ग्रंथों, वेदों, बच्चों के लिए शिक्षाप्रद, मोटिवेशनल, नैतिक शिक्षा, बोध कथाएं, पौराणिक कथाएं इत्यादि और हिंदू देवी देवताओं से संबंधित ज्ञान और नई नई जानकारी प्राप्त होगी। ये चैनल ज्ञान का खजाना है जो अधिकांश ज्ञान और जानकारी प्रदान करता है जो किसी व्यक्ति के लिए खुद को सही ढंग से समझने और उनके आसपास की दुनिया को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। जीवन के बारे में आपको जो कुछ भी जानने की जरूरत है वह इस चैनल में है, लगभग सब कुछ। इस चैनल को अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सनातन धर्म व भारतवर्ष के हर पहलू के बारे में हर माध्यम से जानकारी जुटाकर उसको संपूर्ण व सत्य रूप से आप लोगों तक पहुंचाना मेरा उद्देश्य है। यदि किसी भी विषय में मुझसे किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो कृपया इस लेख के नीचे टिप्पणी कर मुझे अवगत करें। अच्छे विचारों को हम यहाँ प्रकाशित करते हैं। ये चैनल धार्मिक और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों से संबंधित चैनल है। इस चैनल का किसी भी अन्य संस्थान, कोर्स आदि से कोई संबंध नहीं है। जय श्री राम।